नमस्कार, कैपिटल टीवी बिहार का स्पेशल शो 5 का पंच देख रहे हैं आप, जहां हम आपको आज की 5 सबसे बड़ी खबर से रूबरू कराएंगे। मैं आपको बताऊंगा शराबबंदी कानून को लेकर बिहार में कैसे मचा है घमासान और किसका हुआ ब्लड टेस्ट। मैं आपको बताऊंगा कैसे सुप्रीम कोर्ट ने लालू प्रसाद यादव को बड़ा झटका दिया है। मैं आपको बताऊंगी जाली भारतीय करेंसी नोटों के एक बड़े नेटवर्क का कैसे हुआ खुलासा। मैं आपको बताऊंगी बिहार विधानसभा के स्पीकर के एक निर्देश ने कैसे बिहार में हड़कंप मचाया। मैं आपको बताऊंगी होली पर दिल्ली से उत्तर प्रदेश और बिहार के लिए चलने वाली 18 स्पेशल ट्रेनों के बारे में। बिहार विधानसभा में शराब और शराबबंदी कानून को लेकर सियासी घमासान तेज हो गया है। सदन में शराबबंदी की समीक्षा और विधायकों के ब्लड टेस्ट को लेकर सत्ता और विपक्ष आमने सामने आ गए हैं। बयानबाजी इतनी बढ़ गई है कि कई नेता खुले तौर पर ब्लड टेस्ट कराने की चुनौती देते नजर आए। वहीं इस दौरान कांग्रेस विधायक अभिषेक रंजन ने शराबबंदी कानून की समीक्षा की मांग करते हुए बड़ा बयान दिया है। अभिषेक रंजन ने कहा कि बिहार में शराबबंदी कानून समीक्षा तो होनी ही चाहिए, लेकिन अगर विधानसभा में विधायकों का ब्लड टेस्ट हो जाए तो शराबबंदी कानून की असलियत सबके सामने आ जाएगी। वहीं अभिषेक रंजन ने कहा कि बिहार में शराब की होम डिलीवरी होती है, डिमांड कीजिएगा तो विधानसभा में भी शराब पहुंच जाएगी। कांग्रेस विधायक अभिषेक रंजन के इस बयान से विधानसभा में माहौल गरमा गया। सत्ता पक्ष के विधायकों ने जमकर विपक्ष पर आरोप भी लगाए और निशाना साधा। इतना ही नहीं, बिहार सरकार के मंत्री लखीन्द्र पासवान ने कांग्रेस विधायक के बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि वो ब्लड टेस्ट के लिए तैयार हैं, लेकिन पहले नेता प्रतिपक्ष की जांच होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि अगर किसी को पता है कौन शराब पी रहा है तो नाम बताना चाहिए, केवल आरोप लगाने से काम नहीं चलेगा। वहीं राष्ट्रीय जनता दल के विधायक रणविजय साहू ने सरकार पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि बिहार में शराबबंदी पूरी तरह असफल हो चुकी है और सरकार को पहले अपने गिरेबान में झांकना चाहिए। उनके मुताबिक शराबबंदी के नाम पर राज्य में मजाक हो रहा है। मंत्री रामकृपाल यादव विधानसभा परिसर से बाहर निकलते हुए खुले तौर पर ये कहते हुए नजर आए कि ये ब्लड टेस्ट विपक्षी पार्टी को कराना चाहिए, जिससे दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। उन्होंने कहा कि अगर हिम्मत है तो उनका ब्लड टेस्ट कराया जाना चाहिए और वो खुद कराएं। उन्होंने दावा किया कि बिहार में शराबबंदी कानून पूरी तरह सफल है और लोगों को इसका पालन करना चाहिए। साथ ही उन्होंने नीतीश कुमार के कामों का बचाव करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री ने राज्य को विकास की राह पर आगे बढ़ाया है। उन्होंने तेजस्वी यादव के बयानों पर भी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि आलोचना से कोई फर्क नहीं पड़ता। सुप्रीम कोर्ट ने आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की मुश्किलें बढ़ा दी है। देश की सर्वोच्च अदालत ने मंगलवार को स्पष्ट कर दिया कि आगामी 22 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट उन याचिकाओं पर अंतिम सुनवाई करेगा जिसमें लालू यादव और चारा घोटाले के अन्य दोषियों की सजा निलंबित करने के झारखंड हाई कोर्ट के फैसले को चुनौती दी गई है। जस्टिस MM सुंदरेश और जस्टिस N कोटेश्वर सिंह की पीठ ने मामले के निपटारे के लिए 22 अप्रैल की तारीख तय कर दी है। सुनवाई के दौरान सीबीआई की ओर से पेश हुए अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल SV राजू ने कहा कि यह मामला कानून के गंभीर सवालों से जुड़ा है। झारखंड हाईकोर्ट ने स्थापित सिद्धांतों का उल्लंघन किया है। जांच एजेंसी का सीधा आरोप है कि आरोपियों की सजा निलंबित नहीं की जानी चाहिए थी, लेकिन लालू प्रसाद यादव समेत अन्य कई आरोपी वर्तमान में अवैध रूप से जेल से बाहर हैं। वहीं बहस के दौरान जस्टिस सुंदरेश ने मानवीय और व्यवहारिकता पहलुओं की ओर इशारा करते हुए कहा कि ये लोग अब उम्रदराज हो चुके हैं। कोर्ट ने यह भी कहा कि जिन आरोपियों की मृत्यु हो चुकी है उनके खिलाफ मामले बंद कर दिए जाएंगे। आपको बता दें कि 950 करोड़ रुपए के चारा घोटाले में लालू प्रसाद यादव सजा याफ्ता है। यह धांधली 1992 से 1995 के बीच हुई, जब लालू प्रसाद प्रदेश के मुख्यमंत्री होने के साथ साथ पशुपालन और वित्त विभाग के प्रभारी भी थे। इसी मामले में रांची की एक स्पेशल सीबीआई कोर्ट ने अपना फैसला सुनाते हुए लालू प्रसाद को दोषी ठहराते हुए जेल की सजा सुनाई थी। इस पर लालू यादव ने झारखंड हाईकोर्ट में अपील की और हाईकोर्ट ने उनकी सजा निलंबित कर दी और अब सीबीआई इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में लड़ाई लड़ रही है। तो आने वाले 22 तारीख को यह तय हो जाएगा कि लालू प्रसाद यादव फिर से जेल जाएंगे या फिर नहीं। 22 अप्रैल की तारीख। बिहार के मधुबनी जिले में जाली भारतीय करेंसी नोटों के एक बड़े नेटवर्क का खुलासा हुआ है। पुलिस ने मोहम्मद अबुल इनाम उर्फ लादेन नामक एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है।
जिस पर पाकिस्तान से जुड़े नकली नोट तस्करी गिरोह से संपर्क होने का आरोप है। ये गिरफ्तारी सुरक्षा एजेंसियों और स्थानीय पुलिस की जॉइंट ऑपरेशन के तहत किया गया। तो वही पुलिस अधिकारियों के मुताबिक आरोपी पिछले काफी समय से जाली नोटों की तस्करी से जुड़े नेटवर्क के साथ काम कर रहा था। जांच में सामने आया कि नकली भारतीय मुद्रा पाकिस्तान में छिपाई जाती है, छपती है वहां पे, और नेपाल के रास्ते ही वो भारत पहुंच पाती है। बिहार के सीमावर्ती इलाकों में इन नकली नोटों को खपाने का काम किया जा रहा था, जिससे स्थानीय बाजार और अर्थव्यवस्था पर बुरा असर पड़ रहा था। साथ ही सूत्रों के मुताबिक मोहम्मद अबुल इनाम ने जाली नोट तस्करी के साथ एक बड़े हैंडल को नेपाल सीमा के रास्ते फरार होने में भी मदद की थी। इसी आधार पर पुलिस ने उन्हें चिन्हित कर निगरानी में रखा और बाद में गिरफ्तार कर लिया। उसके खिलाफ संबंधित थाने में मामला दर्ज भी किया गया है और उससे गहन पूछताछ भी चल रही है। सुरक्षा एजेंसियों का मानना है कि मामला केवल एक व्यक्ति तक सीमित नहीं, बल्कि इसके पीछे एक संगठित अंतर्राष्ट्रीय नेटवर्क काम कर रहा है। इस नेटवर्क के बाकी सदस्यों की पहचान के लिए लगातार छापेमारी और तकनीकी जांच की जा रही है। साथ ही अधिकारियों ने यह भी कहा कि जाली नोटों का कारोबार राष्ट्रीय सुरक्षा और आर्थिक स्थिरता के लिए गंभीर खतरा है। इस तरह के मामलों में कड़ी कार्रवाई की जाएगी और पूरे नेटवर्क को खत्म करने के लिए केंद्र और राज्यों की एजेंसियां मिलकर काम कर रही हैं। खबरों में अब बात विधानसभा स्पीकर के दिए निर्देश की। बिहार में सांप के काटने से मौत पर अब परिवार को 10 लाख रुपए का मुआवजा मिल सकता है। बिहार विधानसभा के स्पीकर प्रेम कुमार ने अधिकारियों को इस दिशा में तेजी से काम करने के निर्देश दिए हैं। वर्तमान में आपदा प्रबंधन विभाग सर्पदंश से जान जाने पर मात्र 4 लाख रुपए का मुआवजा देता था, लेकिन स्पीकर ने इसे बढ़ाकर 10 लाख करने की प्रक्रिया शुरू करने को कहा है। यह फैसला तब आया है जब विधानसभा परिसर में स्पीकर प्रेम कुमार ने वरीय अधिकारियों के साथ बैठक की। उन्होंने कहा कि अगर सांपों को वाइल्ड लाइफ की श्रेणी में शामिल कर दिया जाए तो सर्पदंश से मौत भी वाइल्ड एनिमल हमले से की गई माना जा सकता है। बता दें कि राज्य में वन्यजीव यानी कि वाइल्ड एनिमल के हमले से जान जाने पर पहले से ही 10 लाख रुपए का मुआवजा देने का प्रावधान था। स्पीकर ने इस बात पर जोर दिया कि सांप को वन्यजीव घोषित करने की प्रक्रिया जल्द पूरी की जाए ताकि पीड़ित परिवार को सम्मान लाभ मिल सके। स्पीकर प्रेम कुमार ने दिवंगत पूर्व उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी का जिक्र करते हुए कहा कि उन्होंने विधानसभा में सांप को वन्यजीव घोषित करने का आश्वासन दिया था, लेकिन अब तक इस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। स्पीकर ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि विभागीय मंजूरी और अधिसूचना जारी करने की प्रक्रिया तेज की जाए। बिहार में सांप के काटने से जान जाने की घटनाएं आम है, खासकर ग्रामीण इलाकों में जहां खेती बाड़ी का काम ज्यादा होता है। ऐसे में ये फैसला किसानों की मदद के लिए है जो नील गाय की समस्या से जूझ रहे हैं। ये कदम बिहार सरकार की ओर से वन्यजीव प्रबंधन और मानव वन्यजीव संघर्ष को संबोधित करने की दिशा में महत्वपूर्ण माना जा रहा है। होली जैसे बड़े त्योहार के समय पर हर कोई अपने परिवार और अपने शहर जाना चाहता है, लेकिन त्योहार के सीजन में ट्रेन टिकट मिलना आसान नहीं होता। लंबी वेटिंग लिस्ट और सीटों की कमी की वजह से कई लोगों को परेशानी होती है। कई बार तो लोगों को अपनी यात्रा रद्द करनी पड़ जाती है या फिर आधे रास्ते में रुककर दूसरी ट्रेन पकड़नी पड़ती है। लेकिन इस बार यात्रियों को ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है। भारतीय रेलवे ने होली 2026 को ध्यान में रखते हुए खास तैयारी की है। रेलवे बोर्ड ने यात्रियों की सुविधा के लिए 18 होली स्पेशल ट्रेनें शुरू की हैं। जी हाँ, इन ट्रेनों का मकसद है कि लोग आसानी से अपने घर या धार्मिक स्थलों तक पहुंच सकें और त्योहार अपने परिवार के साथ मना सकें। ये स्पेशल ट्रेनें खास तौर पर दिल्ली, चंडीगढ़, बिहार और उत्तर प्रदेश जाने वाली यात्रियों के लिए चलाई जा रही है। इसके अलावा माता वैष्णो देवी कटरा जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए भी खास ट्रेनें उपलब्ध है। इन स्पेशल ट्रेनों से लंबी वेटिंग की समस्या कम होगी और लोग आराम से सफर कर पाएंगे। इन ट्रेनों की बुकिंग IRCTC की वेबसाइट और मोबाइल ऐप पर शुरू हो चुकी है। क्योंकि ये स्पेशल ट्रेनें हैं, इसीलिए इनके किराए में सामान्य ट्रेनों से थोड़ा सा फर्क हो सकता है और ज़्यादा हो सकता है। अभी कई ट्रेनों में सीटें खाली हैं, इसीलिए देर ना करें और जल्दी टिकट बुक कर लें।
कंफर्म टिकट पाने के लिए कुछ आसान टिप्स याद रखें। टिकट बुक करते समय विकल्प यानी VIKALP जरूर चुनें। अगर आपकी सीट कंफर्म नहीं होती है तो रेलवे आपको उसी रूट की दूसरी ट्रेन में सीट दे सकते हैं। अगर सीधी ट्रेन नहीं मिल रही तो बीच के शहर तक टिकट लेकर आगे का सफर दूसरी ट्रेन या बस से पूरा करें। भीड़ वाले रूट पर कभी कभी रेलवे अतिरिक्त क्लोन ट्रेनें भी चलाता है, जिसकी जानकारी ऐप या स्टेशन से मिल जाएगी। फिलहाल इस 5 के पंच में इतना ही। ऐसे ही और खबरों के लिए बने रहिए कैपिटल टीवी बिहार के साथ।